जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये जो मेरा सत्संग है गुरु जी को लेकर मेरी हेल्थ के लिए है। कुछ टाइम पहले मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, अभी बेटर है। गुरुपा ने मेरे को काफ़ी टाइम से मैसेज कर रही थी, मतलब 5 महीने से, कि तू डॉक्टर के पास जा, अपना ध्यान रख, अपने सेहत का ध्यान रख और डॉक्टर से दवाई ले। और हर बार ये मैसेज आता था बार बार कि तेरे शरीर में गांठ बढ़ रही है, तू अपना ध्यान नहीं रखती। तो मेरे को था यार, अगर गुरुपा बार बार बोल रहे कुछ तो दिक्कत होगी। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला, तो मैं डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन ली, जो भी छोटी मोटी दिक्कत चल रही थी मेडिसिन ली। तो उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद थोड़ा सा मेरे को लीव था और मेरे को गुरुपा का मैसेज रिपीट में आया कि जितेश में गांठ बन रही थी, अब वो ठीक है, टेंशन ना ले, मैं है। और उसके कुछ टाइम बाद फिर से मेरी दिक्कत स्टार्ट हो गई, कुछ ना कुछ। और इतनी ज़्यादा होने स्टार्ट हो गई। होली पर भी थी, होली से पहले भी, होली के बाद तो अचानक से ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा मेरी सेहत, कि उठा नहीं जा रहा। तो मेरे को मन में आया कि गुरुपा ने मेरे को बोला था, मैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास और गई, वो भी फैमिली डॉक्टर है। मेरे मन में आया कि मेरे को टेस्ट करवाना है। तो मेरे हस्बैंड बोले, क्या हुआ, क्यों करवाना है, कुछ दिक्कत है? मैंने कहा हाँ बस दिक्कत है, अगर आपको मेरी ज़रूरत है ना तो एक बार टेस्ट करवा दो प्लीज़, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में, हर चीज़ में। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, डॉक्टर को बोल। डॉक्टर बोले कुछ भी नहीं है, ठीक है, वैसे ही दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, मन का वहम है। तो मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, आप एक बार टेस्ट कर दो, अगर ये बोल रही है तो मन का वहम निकल जाएगा। तो सीरियसली हम जब टेस्ट करवाने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने टेस्ट किया, तो डॉक्टर हैरान रह गया कि इतनी कम उम्र में आप इतनी बीमारियां दिक्कतें लेकर कैसे चल रहे हो, कि जो चीज़ें बहुत ही नॉर्मल होनी चाहिए इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं, बहुत बड़ी बढ़ बढ़ के सेल बढ़े हुए हैं, ब्लड में इन्फेक्शन है, ब्लड में कुछ ना कुछ दिक्कत थी, मतलब बहुत ज़्यादा। डॉक्टर बोल रहा है हार्ट, आपको जो ब्लड है हार्ट तक अच्छे से पंप नहीं कर रहा है, जिससे मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी इतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने के बाद अगर कह रहे आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते और टाइम डाल देते इसमें, तो आपको एक साइड पैरालाइज हो सकता था, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी आपको। और जो पेट की आपको लीवर का मतलब कि कैंसर जैसे होना, बहुत चीज़ें ऐसी है डॉक्टर ने बताई कि हो सकती थी। मतलब वो फैमिली डॉक्टर, इसलिए उन्होंने हमें क्लियरली बता दिया। तो उनको पता है कि मैं इन चीज़ों से डरती नहीं हूँ। तो उन्होंने मेरे को जब ये सब चीज़ें बताई तो बस मेडिसिन तब से चल रही है, ट्रीटमेंट बहुत बेटर हूँ पहले से, सच में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नहीं तो उठ नहीं पा रही थी, ना खा पा रही थी कुछ, ना सो पा रही थी। तो तब से लेके अब तक मैं गुरुपा को शुक्राना कर रही हूँ उनका, कि शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे को इतने अच्छे से मतलब रखा या बचा लिया। जैसे भी नई ज़िंदगी होती है हमारे लिए, तो ये पल 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 ही मरने जैसा होता है, इतनी दिक्कतें होना, फिर भी चलो उनके सहारे जी रहे हैं, उनकी उनकी बदौलत ही हम ये सांस ले पा रहे हैं। उन्हीं की दी गई ज़िंदगी है, हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें कब कब कैसे कैसे बचा रहे हैं वो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये चीज़ मेरे साथ आज की नहीं है, बहुत टाइम से हो रही है। अभी मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, मैं बहुत ही लाइटली ले रही थी इन चीज़ों को, कि गुरुपा ने अभी बहुत बार बोला हर चीज़, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी और भी बहुत गुरुपा मेरे को रोज़ बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, या कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि मेरे को बोले, मैं गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा ये मेरे को ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं है, ये मैसेज मेरे लिए है क्या? तो समझ में तब आता है 4-5 दिन बाद वो दिक्कत मेरे को हो जाती है। एक बार मैसेज आया कि तेरे दांत में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर के पास जा और मैं ठीक कर दूँगा। मैंने कहा मेरे दांत में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, भी तेरे मुंह में भी छाले हैं, दांत में भी दिक्कत है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। 4-5 दिन बाद संगत जी मेरे मुंह में पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा छाले हो गए, कुछ खाया नहीं, कुछ भी नहीं, अपने आप कैसे हो गए, और दांत में भी हल्की हल्की दर्द स्टार्ट थी। तो मैंने कहा गुरुपा मेरे को ही बोल रही थी, पहले ही ध्यान दे लेती,
मतलब ये चीज़ें हमारे लिए होती हैं, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ये नहीं कि हमारे अभी नहीं है तो होनी नहीं है। मैं भी कुछ चीज़ों को कर जाती हूँ। सॉरी गुरुपा, आप हैं हमारे पास, बस यही बहुत है हमारे लिए। ये सत्संग अभी मैंने इसलिए थोड़ा लेट शेयर किया क्योंकि पहले थोड़ा बीमार थी, मुझे था ये अभी एक बार मैं अच्छे से बेटर हो जाऊँ फिर मैं गुरुपा को ये सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और भी मेरे एक दो जो सत्संग है मैं दोबारा आपको शेयर करूँगी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज जो था आज मेरे बेटे का एक टेस्ट था और पता नहीं उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी सुबह और उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का। और गुरु जी की कृपा से जो है वो राजी हुआ जाने के लिए और थोड़ा सा क्लेश था सुबह, लेकिन किस तरह वो चला गया और मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट डे था, मुझे जाना ज़रूरी था। कुछ एग्जीबिशन में मुझे जाना था। तो गुरु जी ने इतना ब्लेसिंग्स दी कि जो भी मेरे अंदर कुछ अजीब सा था, नकारात्मकता थी, मेरे अंदर कुछ अजीब सा फीलिंग थी जो कि अच्छी नहीं थी, फिर भी इसके बावजूद मेरा दिन बहुत अच्छा रहा और मेरे बेटे का जो था वो स्कूल गया और उसने अपना टेस्ट भी दिया और उसने कहा कि वो अच्छा कर पाया। तो ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं था। हालांकि उसने बहुत तैयारी नहीं की थी इस बार टेस्ट की, तो मैंने सब गुरु जी पे छोड़ दिया है और गुरु जी जो ऐसा भी करेंगे वो उसके हित में होगा। और आजकल उसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन गुरु जी जो हैं वो जानते हैं कि क्या सही है, उसको सद्बुद्धि देंगे, उसको सही मार्ग पर लाएंगे, इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो है बच्चे जो है आजकल आईपैड और टीवी में बहुत लग जाते हैं, तो गुरु जी जो है उनको इन सब जो है चीज़ों से बचाएं और जो है इनको सद्बुद्धि दें और बाकी उसके बिहेवियर में सब कुछ में बहुत पॉजिटिव चेंज है और इसलिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी है माहौल वगैरह जो भी है मैंने आज से पाठ भी शुरू किया है क्योंकि आज से जो है नवरात्रे शुरू थे, तो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और मैंने अपनी मंशा बनाई कि मैं पाठ ज़रूर करूँगी। तो गुरु जी की बहुत बहुत मतलब मैं उनसे सचमुच एक वो चाहती हूँ कि वो मुझे शक्ति दें कि मैं जो हूँ पाठ कर सकूँ। तो इसलिए गुरु जी का मैं शुक्राना भी करना चाहती हूँ कि जो भी है गुरु जी शक्ति देते हैं। और जो जो भी मुझसे कुछ भूल चूक हो जाती है मुझे नहीं पता, कहते पाठ भी गुप्त होके करना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ, वो तो सबको बताना नहीं चाहिए। पर कई बार हिम्मत चाहिए होती है, कई बार हम जो भी नहीं कर पाते अपनी चीज़ें पूरी, तो जब गुरु जी चाहते हैं तभी वो सब चीज़ें हो पाती हैं। और जो है बहुत सारी और भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं मुझे वर्क प्लेस में मतलब कई कई बार होता है कि मुझे लगता है मैं कर नहीं पाऊँगी या मैं छोड़ दूँ बिल्कुल कंप्लीटली, ऐसा फीलिंग भी आती है बार-बार। लेकिन गुरुजी हैं जो मैं आगे कर पा रही हूँ, तो वही मुझे आगे मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सी नकारात्मक चीज़ों से वो मुझे बचा रहे हैं, इसलिए मेरे परिवार को बचा रहे हैं, इसलिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। और मैं जो हूँ बहुत सकारात्मक सोच रखूँ, ऐसे ही मैं चाहती हूँ। एक जगह गुरुजी का सत्संग होने वाला है और मुझे वहाँ पे गुरुजी ने बुलाया है और मैंने कह भी दिया कि मैं आऊँगी, तो गुरुजी बस मुझे वहाँ किसी ने पहुँचाएँ। मैं एक अपनी फ्रेंड को लेके जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसे संभव हो पाएगा। और वो जो है वो इस कंट्री की मतलब भारतीय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ जाए और उसको भी गुरुजी ब्लेस करें और गुरुजी अपने से जोड़ लें। उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, गुरुजी चाहेंगे तो उसको ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगे और अगर गुरुजी चाहेंगे तो ही इसको अपने से जोड़ पाएँगे। और मुझे उसके यहाँ इस हफ्ते भी जाना है, तो वो कैसे होगा मुझे नहीं पता। तो वो भी गुरुजी ब्लेस करेंगे और जो भी रास्ते हैं गुरुजी दिखाएँगे और सारी चीज़ें पूरी करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं जो नीवा होकर चलूँ, मेरे अंदर कोई नकारात्मक चीज़ें ना आएँ, मैं हर एक के लिए अच्छा सोचूँ, अच्छा करूँ। और मैं जो हूँ ज़्यादा कई बार हमको लगता है कि हम करने वाले हैं, लेकिन हम करने वाले नहीं हैं। मेरे बहुत से काम जो है रुके पड़े हैं, सच में अभी रुके पड़े हैं, हम पता नहीं वो कैसे पूरे होंगे। मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है क्योंकि मुझे लगता है इसमें अभी गुरुजी की मंशा नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ। और मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि कोई काम बनते-बनते जो है रुक जाता है। तो शायद इसमें कुछ होगा जो कि गुरुजी मुझे कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शायद वो काम बनने से ही मेरे लिए अच्छा नहीं है या फिर वो जो समय लग रहा है वो गुरुजी जानते हैं क्यों लग रहा है। तो गुरुजी ही जानेंगे, मैं उन पे छोड़ दिया है। और जो दूसरा काम है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूँगी क्योंकि कहते हैं काम पूरे होने से पहले शेयर नहीं करना चाहिए। तो वो मेरे को बहुत मतलब मेरी जैसे सच में मुझे सब फीलिंग आती है कि जैसे सत्संग में गुरुजी बुला रहे हैं तो ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे और मेरे काम जो हैं वो बनाएँगे। और
और एक जगह से मुझे एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया है वर्क का, जो कि वर्क फ्रॉम होम टाइप है। बट मुझे नहीं पता कि वो मैं करूँ कि नहीं करूँ, और मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन गुरुजी का एक संदेश भी आया था कि मैं तुम्हारे लिए जो हूँ आमदनी के और रास्ते खोल रहा हूँ, तो तुम उसको कर सकती हो और करो उसको। तो मुझे लगता है कि कोई भी अपॉर्च्युनिटी आती है तो उसमें एक पर्पस होता है, हायर पर्पस होता है, तो उसको हमको लेना चाहिए, और नहीं होगा तो हम उसको आगे छोड़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश तो करना चाहिए। तो मैं शायद करूँगी कोशिश, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे होगा वो सब, तो गुरुजी ही मुझसे करवाएँ। और जो भी है, और मेरे आगे के जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सब रुके पड़े हैं, तो वो भी गुरुजी ही आगे करवाएँगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और सब कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे, सब मुझे नहीं अभी पता, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा कि कैसे होगा, मैंने सब छोड़ दिया है गुरुजी पे। लेकिन जो सबसे बड़ा काम मेरा अभी है, जो कि मैं बता नहीं सकती, वो जैसे ही होगा वो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें मेरी जैसे साँस अटकी हुई है, वो मेरे लिए इतना ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। और वो मेरे लिए, मतलब मैं बहुत सालों से उसके लिए वेट कर रही हूँ, तो वो जैसे ही होगा तो मेरे को सच में हिम्मत आएगी, और बाकी काम भी मैं अपने कर पाऊँगी जो कि रुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेसिंग्स तो सचमुच दी हैं मेरे को, मतलब बहुत इश्यूज़ आ रहे थे हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है और गुरुजी से बढ़कर कोई नहीं है, तो हमें बस एक पूरी अरदास लगा के हमें गुरुजी पे ही विश्वास करना है, और उन पे सब कुछ छोड़ देना है, और गुरुजी सबको सँभाल लेते हैं। क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाता, लेकिन मैं बस गुरुजी के आगे सिर के आके उनके आँखों में आँखें डाल के बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप सँभाल लीजिए, मुझसे बिल्कुल नहीं समझाला सँभाला जाएगा, आज का दिन आप मेरा सँभाल लीजिए। तो सच्ची मुझे इतने अच्छे से गुरुजी सँभालते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। अभी मुझे वर्क प्लेस में भी काफ़ी टाइम जो है खाली मिल जाता है कई बार, और गुरुजी इतना अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि मैं गुरुजी को याद कर सकूँ, तो इसलिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। और मैं गुरुजी का जो है मंत्र जाप भी करती रहती हूँ, हर समय करती रहती हूँ, चलते समय, रोड क्रॉस करते समय, हर समय मैं गुरुजी का ध्यान रखती हूँ। तो मुझे नहीं पता, ये मेरी एक आदत सी बन गई है, और उनके बिना मैं एक पग भी नहीं चल सकती, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे उसके लिए गुरुजी का मैं शुकराना ही करूँगी कि मेरा जो विश्वास है उन पे इतना बढ़ता जा रहा है, और जो है जैसे उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा है, वैसे वो सबको अपने से जोड़ें, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स जो है, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं बता नहीं सकती, क्योंकि गुरुजी जो हैं संदेश जो हैं बहुत रूपों में दे देते हैं, बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर भी दे देते हैं गुरुजी, और हमारे जो काम है वो बनवा देते हैं कई बार। और कई बार जो होता है बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, तो वो एक टेस्ट होता है हमारा, परीक्षा होती है, और उसमें भी हम साथ नहीं छोड़ना है गुरुजी का, हमको उनका जाप करते रहना है, उनको उन पे ही एकटक जैसे हमको उन पे पूरा विश्वास करना है। तो वो जो हमारे ऐसे काम होते हैं वो सब पूरे बनवा देते हैं। और हाँ, अभी जो है एक मुझे मीटिंग में जाना है, मैं लेट हो रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या होगा। ये स्कूल से रिलेटेड मीटिंग है, तो गुरुजी ही ब्लेस करेंगे और सब कुछ अच्छा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो भी है, मेरी बेटी के उन्होंने काम बनवाए हैं, अभी तक सब कुछ पॉजिटिव रहा है। बट बस एक ही चीज़ है कि उसका पढ़ाई की तरफ रुझान जो है थोड़ा कम होता जा रहा है, तो ये गुरुजी ही देखेंगे। और गुरुजी कहते हैं मेरा बेटा है और अब मैं उसको देख रहा हूँ, तुमको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उसको देखेंगे, सही मार्ग पे लाएँगे। हमें जो है विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी उसको सँभाल रहे हैं और सही रास्ता दिखाएँगे। पढ़ाई में भी उसको आगे रखेंगे और बाकी एक्टिविटीज़ में भी वो आगे रहेगा। गुरुजी चाहेंगे तो सब ब्लेस करेंगे, जैसे उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हैं हर समय, और वैसे वो सभी बच्चों को, सभी संगत के बच्चों को ब्लेस करें। और भी मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि एक संगत आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा है कि थोड़ा दूर पे एक और जगह सत्संग हो रहा है, बट उसी दिन कहीं और भी सत्संग है, तो मैं वहाँ जा पाऊँगी, वहाँ नहीं जा पाऊँगी। तो मुझे इस बात का खेद है, बट वहाँ भी बहुत सुंदर था। तो मेरे को बहुत इस बात की खुशी है कि गुरुजी के मेरे पास जैसे इनवाइट्स आ रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुकराना, क्योंकि कहाँ मैं बिल्कुल इतने सालों से सोचती रहती थी, पर ऐसा कभी संभव नहीं हो पा रहा था, और गुरुजी ने मुझे ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो इसलिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। एक और फ्रेंड है जिसने मुझे कहीं मंदिर की कहीं के लिए बोला है जाने के लिए, मुझे नहीं पता वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे जो हैं उससे टर्म्स थोड़े से वो हो गए हैं, बट अगर गुरुजी चाहेंगे तो सब ब्लेस करेंगे। बस उससे छोटा-सा जीवन है, सबके साथ मिल-जुल कर के रहो, और जो खुल कर के रहना चाहिए, हमको ज़्यादा छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है बहुत छोटी-सी है, कितनी है हमको नहीं पता। तो जो है हँस क बोल कर के अच्छी सा जीवन जीना चाहिए, और ज़्यादा नकारात्मक सोच अपने अंदर नहीं आने देनी चाहिए, किसी के भी प्रति सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। और हर एक से अगर हम खुल कर के बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। वर्क प्लेस पे मैं ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मुझे एक टीचर मिली हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे, बहुत ओल्ड हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बट उनसे मैं काफ़ी बात कर पाई और मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो उसके लिए भी अनंत शुक्राना। और भी कुछ एक आध हैं जो कि कलीग्स जो कि बहुत अच्छे हैं, तो मैं बाकी सब जगह भी एनवायरनमेंट में सब जगह एडजस्ट हो पा रही हूँ, इसके लिए भी गुरु जी का अनंत शुक्राना। गुरु जी ने मुझे जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं अब तक जितना भी दिए हैं, हेल्थ ब्लेसिंग्स दिए हैं, वेल्थ ब्लेसिंग्स दिए हैं, जो भी ब्लेसिंग्स दिए हैं अब तक, उसके लिए गुरु जी का बहुत-बहुत शुक्राना। जैसे मुझे ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। और मुझे नहीं पता, सत्संग तो मैं ठीक से सुना भी नहीं पाती हूँ, मुझे आता भी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। और सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो जाती है तो मैं सचमुच दिल से क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।